दोस्तों, स्वागत है आपका आशी स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है मेरी दूसरी सुहागरात। मीना की बहुत कम उम्र में गरीबी की वजह से शादी हो जाती है। एक शराबी लड़के से। पहली शादी के नाम पर उससे कुछ नहीं होता है। सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। मीना का पति शादी के दिन देर रात शराब पीकर आता है। मीना थक कर अपने बिस्तर पर सो जाती है। अगली सुबह मीना का पति उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन अचानक बहुत अधिक शराब पीने की वजह से मीना के पति का देहांत हो जाता है। मीना की जिंदगी ने जैसे कभी कोई मोड़ लिया ही नहीं था। उसके सारे सपने आंखों में ही मर जाते हैं। मीना की उम्र इतनी कम थी कि ससुराल में उसे रहना नहीं भाया और अपने माता पिता के साथ में मायके रहने लगी। 4 साल बीत गए। मीना ने जैसे ख्वाब देखना ही छोड़ दिया था। तभी अचानक विपुल नाम का लड़का मीना की जिंदगी में आया। विपुल नया नया मीना के मोहल्ले में रहने आया और मीना उसे पहले ही नज़र में भा गई। विपुल एक बहुत ही समझदार और अच्छा लड़का था। मीना के पिता से विपुल ने खुलकर शादी की बात की और मीना के पिता ने तुरंत शादी की रजामंदी दे दी। यह जानकर कि मीना की दूसरी शादी है। मीना एक विधवा लड़की है। विपुल को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। राजी खुशी शादी की तैयारियां हुई और मीना की शादी विपुल से हो गई। नम आंखों से मीना ने अपने माता पिता से विदा ली। मीना और विपुल गाड़ी में सवार होकर अपने घर जाने लगे। देर शाम हो गई। रास्ता काफी लंबा था। गाड़ी में मध्यम मध्यम म्यूजिक बज रहा था जो मीना को काफी अच्छा लग रहा था। मीना की आंखें फिर से सपने देखने लगी। उस रात एक नई जिंदगी का अचानक विपुल की गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। मीना को बुरा महसूस होता है। मीना को छोड़कर विपुल गाड़ी से उतरता है और मीना से कहता है, तुम गाड़ी में ही रहना, रास्ता सुनसान है। आगे जाकर गाड़ी ठीक करने लगता है। तभी अचानक मीना जोर से चीखती है। विपुल जाकर पूछता है, क्या बात है मीना, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? तो मीना ने कहा कि जैसे कोई मेरे बालों को पीछे से खींच रहा हो। विपुल ने कहा, नहीं, यह तुम्हारा भ्रम होगा। गाड़ी में तुम्हारा बाल फंस गया होगा। मीना को भी यही लगा कि शायद मेरे बाल गाड़ी में फंस गए होंगे। गाड़ी ठीक हो गई। मीना और विपुल आगे बढ़े। आगे जाकर एक जगह विपुल ने गाड़ी रोकी। वहाँ एक खूबसूरत सा बंगला था, लेकिन वह बंगला देखने में बहुत अजीब लग रहा था। इतना खूबसूरत बंगला और वहाँ रोशनी की बहुत कमी थी। विपुल ने कहा, यह मेरा बंगला है, कहो मीना, कैसे लगा यह बंगला? मीना ने कहा, बहुत सुंदर है, पर रोशनी बहुत कम है। विपुल ने मुस्कुराकर मीना का हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम आ गई हो ना, फिर रोशनी भी आ जाएगी। अब नहीं रहा जाता मुझसे जान। मीना ने कहा, ऐसा मत कहो, हम अंदर चलते हैं। मीना और विपुल अंदर मुस्कुराते हुए चले गए। अंदर बहुत खूबसूरत खूबसूरत सामानों से भरा हुआ बंगला था, लेकिन अजब सा सन्नाटा था। मीना को बहुत घबराहट हो रही थी। विपुल ने कहा, मीना, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मीना, तुम आज मेरे शरीर को दबाकर थकान दूर कर दो। लेकिन मीना ने कहा, नहीं, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज हम लोग सो जाते हैं, कल बातें करते हैं। विपुल ने कहा, जैसा तुम सोचती हो वैसा ही होगा। अगली सुबह मीना उठकर चाय बनाती है और विपुल को उठाकर चाय देती है और कहती है, उठ जाइए, सुबह हो गई है, चाय पीजिए और ऑफिस जाइए। विपुल चाय पीकर कहता है, चाय बहुत अच्छी बनी है मीना। मीना की तारीफ करते हुए और कहता है, सॉरी डार्लिंग, कल तुम्हें ऐसे ही सोना पड़ा, तुम्हारी सुहागरात अधूरी रह गई। मीना ने कहा, कोई बात नहीं, हमारा साथ 1-2 दिन का नहीं, पूरे 7 जीवन का है, सुहागरात होती रहेगी। मीना कुछ परेशान थी। विपुल ने कहा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर यह चिंता क्यों? मीना ने कहा, पता नहीं क्या बात है, ऐसा लगता है इस बंगले में जैसे किसी की नज़रें मुझे देख रही हो। सुबह जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे बालों को किसी ने खींचा। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं जहाँ भी कहीं जा रही हूँ 2 आंखें मेरा पीछा कर रही हैं। विपुल ने कहा, नई जगह है इसलिए शायद तुम्हें घबराहट हो रही होगी, जल्द ही तुम एडजस्ट हो जाओगी। आज ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें कल कहीं घुमाने ले जाऊंगा।
और हम रात का खाना भी बाहर खाएंगे। मीना ने कहा अच्छा। उसके बाद मीना ने विपुल को ऑफिस के लिए विदा किया। मीना और विपुल की जिंदगी शांति से चलने लगी। 3-4 दिन बीत जाने के बाद अचानक मीना ने विपुल से कहा कि तुम मेरे करीब क्यों नहीं आते, हम दोनों ने अभी सुहागरात भी नहीं मनाई। क्या बात है, मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? विपुल ने मुस्कुराकर कहा यह बात नहीं है मीना, अभी तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हमारे परिवार की पुरानी परंपरा है कि शादी के बाद पति पत्नी कोई संबंध नहीं बनाते, बल्कि वह दोस्त की तरह रहते हैं। तो तुम्हें भी हमारे परिवार की परंपरा निभानी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें परिवार का श्राप लगेगा। आखिर अमावस की रात आ गई और मीना के पति ने कहा था कि तुम्हें अमावस की रात तक ही इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद मैं और तुम सुहागरात मना सकते हैं। अमावस की काली रात आ गई। मीना के मन में फिर से नए सपने पनने लगे। मीना की आंखें नए सपने देखने लगी थी। वह विपुल के करीब जाना चाहती थी और अपनी पहली सुहागरात की नाकामी के बाद दूसरी सुहागरात मनाना चाहती थी, लेकिन शायद नसीब में कुछ और ही लिखा था। उस दिन विपुल ऑफिस से घर नहीं आया। रात के 8 बज गए। मीना बहुत चिंता करने लगी। फ़ोन लगाया तो विपुल का फ़ोन बंद बताया। मीना और परेशान हो गई। आसपास में कोई घर ना था और ना ही कॉन्टैक्ट नंबर किसी का जिससे मीना कॉल कर सकती। इंतजार करते करते रात के 1 बज गए। मीना कब सोफे पर सो गई, उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला और इस तरह वह पूरी रात सोई रह गई। मीना की सुबह जब आंख खुली तो वह बहुत परेशान हुई। विपुल को ढूंढने लगी। विपुल का कहीं पता नहीं था और विपुल नहीं आया। मीना बहुत परेशान हो गई। 3 दिनों तक मीना विपुल का इंतजार करती रह गई। उसे यह बिल्कुल समझ नहीं आया कि विपुल आखिर गया तो गया कहाँ। घर में एक बहुत बड़ा सा दरवाजा था जिसमें लाल कलर का ताला लगा हुआ था। विपुल ने कहा था जब मैं घर ना रहूं तो इस ताला को खोल सकती हो, मैं रहूं तो कभी मत खोलना। मीना के मन में अजीब से क्वेश्चन चल रहे थे, अजीब से प्रश्न कि आखिर इस दरवाजे के अंदर क्या है। विपुल 3 दिनों से कहाँ गया? वह 3 दिनों से अकेले इस घर में क्या कर रही है? उसे अकेला रहते हुए अकेला क्यों नहीं महसूस हो रहा? इस तरह के सवालों से वह घिर गई थी और आखिरकार मीना को दरवाजे के बगल में रखी हुई एक चाबी मिली। उस चाबी से मीना ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे को खोलते ही मीना के सामने वह दृश्य आया जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कमरे के अंदर विपुल, उसके माता पिता के पूरे परिवार की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी और विपुल की माँ की जो तस्वीर थी उस पर एक बड़ी सी माला चढ़ी हुई थी जिसके नीचे विपुल का जन्म और मृत्यु की तिथि लिखी हुई थी। यह देखकर मीना अचंभित हो गई कि अगर विपुल मर चुका है और विपुल की मरने की तिथि 4 साल पहले की थी, तो विपुल अगर 4 साल पहले मर चुका है तो ये कौन है जिसने उसके साथ शादी की, जो इसके साथ 8 दिनों से रह रहा है? इन सब सवालों के साथ शायद मीना को पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी। मीना समझ गई थी कि दूसरी सुहागरात भी उसके नसीब में नहीं थी। विपुल कोई इंसान नहीं, एक आत्मा था जिसे मीना बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और उसने मीना से शादी करके अपनी कामना पूरी की। मीना बहुत खुश थी। एक कागजात के पेपर भी उसे मिले जिस पर वह पूरा बंगला मीना के नाम किया हुआ था और बहुत पहले ही लिखी हुई थी, इस लड़की से मैं इस डेट पर शादी करूंगा। मीना समझ चुकी थी कि शायद यह बहुत अच्छी आत्मा थी जिसने उससे शादी की, उसकी गरीबी दूर की। अब मीना के पास बहुत सारे पैसे और बंगला था, लेकिन पति नहीं था। मीना ने विपुल की तस्वीर के सामने कसम खाई कि वह कभी दूसरी शादी नहीं करेगी और तीसरी सुहागरात नहीं मनाएगी। इस दूसरी सुहागरात के साथ मीना अपनी पूरी जिंदगी विपुल के साथ, विपुल की यादों में ही बिता देगी। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। मेरा चैनल नया है, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।